नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सांप और मेंढक की कहानी। एक जंगल में एक तालाब था। एक दिन उस तालाब के किनारे एक बूढ़ा सांप बेहोशी की हालत में पड़ा था। सांप इतना बूढ़ा और कमज़ोर था कि वह सही तरीके से चल भी नहीं सकता था। उसी तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। कुछ मेंढक ने सांप से पूछा, तुम यहाँ कैसे पड़े हो? सांप ने कहा, एक बार मैंने किसी ब्राह्मण के बेटे को अंगूठे में काट लिया था। उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं एक दिन मेंढक की सवारी बनूंगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और यह बात सुनकर सारे मेंढक खुश हो गए। मेंढक के राजा ने उस बूढ़े सांप की पीठ पर चढ़कर कहा, चलो मुझे इस जंगल की सैर कराओ। बूढ़ा सांप ने मेंढक को अपनी पीठ पर बैठाकर खूब घुमाया। अगले दिन बूढ़ा सांप उन्हें फिर घुमाने ले गया। मेंढक को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो सांप उन्हें खाने के लिए तैयार रहता था, आज वही उनकी सवारी बना हुआ है। अगले दिन फिर सारे मेंढक घूमने के लिए तैयार हो गए। सांप बोला, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और मैं अब ज़्यादा नहीं चल सकता, मुझे रोज़ कुछ खाने को चाहिए। मेंढक के राजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सिपाहियों में से 2-4 मेंढक रोज़ खा लिया करो, पर मुझे पूरे जंगल की सैर कराओ। सांप शाम को रोज़ अच्छे अच्छे मेंढक खाने को मिलने लगे। धीरे धीरे उसमें जान आने लगी। एक दिन जब मेंढक के राजा ने सबसे घूमने के लिए कहा, तो सांप बोला, अब तो तुम्हारे सारे सिपाही ख़त्म हो गए हैं, अब तो तुम ही बचे हो, मैं तुम्हें खा लूँगा। क्योंकि सांप में धीरे धीरे बहुत ताकत आ गई थी। अब मेंढक को बचाने के लिए उसके बाकी के साथी भी नहीं बचे थे, उन्हें भी सांप ने खा लिया था। बड़ी मुश्किल से मेंढक को राजा ने तालाब में कूदकर उस बूढ़े सांप से अपनी जान बचाई। इसलिए कहते हैं, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने दुश्मन पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुश्मन कितना भी दोस्त बन ले, आखिर में वह दुश्मन ही होता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें सोच समझकर ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, जैसा कि आपने इस कहानी में पढ़ा, बूढ़ा सांप और मेंढक। धन्यवाद।